तो लखनऊ के ककौरी थाना क्षेत्र में एटीएस का ऑपरेशन चल रहा है, जहां की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस ऑपरेशन में जो चीजें निकल के सामने आई हैं, वहां से 4 आतंकी संदिग्ध आतंकियों के कब्जे में आने की खबर है और पकड़े गए आतंकियों के लिए जो बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से सीरियल ब्लास्ट की मंशा में थे ये। पकड़े गए आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंदी बताया जा रहा है और पिछले कई दिनों से एटीएस को इनकी तलाश थी और ये कामयाबी अब हाथ लगी है। लेकिन अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और क्या हलचल है हम जानने और देखने की कोशिश करते हैं। सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। जी वीरेश। देखिए, ऑपरेशन चल रहा है और हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी आई है और उसको मैं साझा करना चाहता हूं एबीपी गंगा के दर्शकों को। बिल्कुल, ये जो घर है ये शाहिद का घर है, उसका लड़का मिनाज, उसकी थोड़ी एक्टिविटी बताई जाती है कैसी थी। जो यहाँ पर लोग रहते हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो मिनाज है वो थोड़ा सा युवक यंग था और उसकी थोड़ी ऐसी एक्टिविटी बताई जा रही है। और तकरीबन 12 बजे के आसपास जब पुलिस आई है तो यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी रोकी है और जब अंदर गए हैं तो जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि मोबाइल में कुछ था और मोबाइल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उस मोबाइल को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया। यानी मोबाइल के भीतर कुछ ऐसा था जिसको तोड़ने की कोशिश मिनाज ने की है। और रियाज का बेटा है वो, और रियाज के भाई का पीछे वाला मकान भी बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जानकारी है कि आखिर क्या कुछ था उस मोबाइल में जिसे पुलिस ने पहुँच कर सबसे पहले अपने कब्जे में लेना चाहा, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसे तोड़ दिया गया था। तो अब उसे कैसे रिकवर करेगी, उसके भीतर क्या कुछ थे, क्या कुछ जानकारियाँ थी, ये सारी चीज़ें अहम हो जाती है। क्योंकि पुलिस से जो सुर घुसते ही जब पुलिस से झड़प हुई तो सबसे पहले पुलिस ने उस मोबाइल को कब्जे में लेना चाहा, लेकिन उसे ही तोड़ा है और कोई चीज़ जलाने की भी बात आ रही है। एक और खबर है अनुभव शुक्ला, मैं आपको बताऊं, जलाने की जो आपने बात की, जलाने की बात ये थी कि जो उसमें नक्शे थे। जो खबर है कि जो वो रेकी करके लाए थे वाराणसी से, गोरखपुर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि को दहलाने की साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी के टॉप पॉलिटिकल लीडर को मारने की साजिश थी। जो सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है कि इन आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी के महासचिव संगठन सुनील बंसल, भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप को मारने की साजिश रची जा रही थी। 7 आतंकवादी पिछले कई दिनों से इसी घर में, दुबग्गा, लखनऊ के राजधानी के दुबग्गा इलाके में इसी घर में छिपे हुए थे। ये तीनों घर एक ही शख्स के बताए जाते हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और आसपास के लोगों का भी कहना है कि इस घर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली थी। लेकिन सोर्सेज से खबर यह है कि काठमांडू होते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सरजमी पर बैठे हुए हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, उन्होंने वहां से अपनी हैंडलिंग के द्वारा, अपने निर्देशों के द्वारा भारत को और उत्तर प्रदेश को हिलाने की साजिश कर रहे थे, दहलाने की साजिश कर रहे थे, जिसे एटीएस के जवानों ने नाकाम कर दिया है। नाकाम इस लिहाज से कर दिया है कि यूपी पुलिस के पीएससी के जवानों ने, एटीएस और एनएसजी के कमांडोज ने इनके नापाक इरादों को एक तरीके से नेस्तनाबूद और खत्म कर दिया है। मार्च 2017 में इसी होने से पहले सुगबुगाहट रही हो या फिर इतनी बड़ी डेवलपमेंट एबीपी गंगा की स्क्रीन पर दर्शकों ने देखा और आगे भी हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। वीरेश, आप बने हैं हमारे साथ शुरू से अब तक। बहरहाल हम एक ब्रेक पर जाएंगे और इस बड़ी कवरेज की हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।